अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, उस दोनों का रिलेशन देखेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे कि बीटा इजिकल टू 3 अल्फ़ा। क्या लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का हम रिलेशन लगा के ये प्रूव करेंगे कि बीटा इजिकल टू 3 अल्फ़ा। ये क्या है, दोनों का रिलेशन होगा बीटा इजिकल टू 3 अल्फ़ा। लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा दोनों क्वांटिटीज में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। ये क्या है, सिंपल है, मैं ये एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये एक बॉक्स बना रहा हूँ। अब हमें पता है इस बॉक्स की क्या है, लेंथ होगी, ये लेंथ है, ये क्या है इसकी विड्थ है, और ये क्या है इसकी हाइट है। ये तीनों चैनल है। वॉल्यूम की क्या होती है, सॉलिड बॉडी जो हम लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या होता है। अब ये बॉक्स क्या है, ये एक सॉलिड बॉडी है। इसका क्या लेंथ होगी, उसकी विड्थ होगी, उसकी हाइट होगी, तीन चीज़ें होंगे। अब हमें पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तीनों चीज़ होंगे, लेंथ विड्थ हाइट। ये क्या है, लेंथ विड्थ हाइट। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हमें पता है लेंथ का हम जब यूनिट निकालते हैं उसका क्या होता है, मीटर होता है। विड्थ का हम जब यूनिट निकालते हैं उसका क्या होता है, मीटर होता है। वो हाइट का जब यूनिट निकालते हैं उसका क्या होता है, मीटर होता है। हमें पता है लेंथ इज इक्वल टू, इसको भी हम मीटर में मेयर करते हैं, विड्थ को भी हम मीटर में मेयर करते हैं, और हाइट को भी हम किस में मेयर करते हैं, मीटर में। मतलब इन दोनों का यूनिट सेम होता है, लेंथ का भी यूनिट सेम होता है, विड्थ का भी यूनिट सेम होता है, हाइट का यूनिट सेम होता है। ये तो तीनों के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्योंकि इन तीनों का यूनिट सेम होता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल इंटू एल, क्योंकि तीनों का यूनिट सेम होता है तो सेम समझ, ये भी समझो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है तो सारों का यूनिट क्या है, मीटर है। अब यहाँ पे मैंने सारों को, इसको भी मैंने ऐसे लेंथ में लिख लिया, इसको भी लेंथ लिख दिया, इसको भी लेंथ, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो यूनिट है सेम होता है, इसलिए मैंने क्या किया, ये सेम क्वांटिटीज के लिए सेम ही रिलेशन लगा दिया, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ये समझ में आ रहा है सबको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब हमें पता है ये तीनों मल्टीप्लाई करें तो इसका जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, प्लस होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल क्यूब हो गया। ये हो गया एल क्यूब। अब हमें पता है जब मैंने इसको हीट नहीं दी थी, क्या दी थी, टेम्परेचर या हीट मैंने इस वॉल्यूम को नहीं दी थी या इस बॉक्स को नहीं दी, तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या था, वी नोट था। इनका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी नोट था, जब मैंने इसको टेम्परेचर नहीं दिया था। तो इसका मैं लिख रहा हूँ वी नोट इज इक्वल टू एल नोट क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम सेम था तो उसका वॉल्यूम सेम था, उसके लेंथ सारा कुछ सेम होगा। अब मैं जैसे इसको टेम्परेचर देना शुरू करूंगा, क्या देना, टेम्परेचर देना शुरू करूंगा, टेम्परेचर देना शुरू करूंगा तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी, इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। क्या होगी, तीनों में क्या है, जो चेंजिंग आ जाएगी, तीनों ही बढ़ जाएंगे, तीनों ही इंक्रीज कर जाएंगे। लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर देने से या हीट देने से, विड्थ भी इंक्रीज कर जाएगी, हाइट भी इंक्रीज कर, तीनों चीज़ें क्या इंक्रीज कर जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जब मैंने क्या किया था, टेम्परेचर चेंज किया था, टेम्परेचर चेंज किया तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम की, क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लेंथ। अब ये क्या है, इन तीनों का क्या वॉल्यूम चेंज हुआ है, उसकी लेंथ भी चेंज होगी, तो ये तीनों का क्या, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये टोटल, अब जब चेंजिंग हुई होगी तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब हमें पता है टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ टोटल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम, किसकी जगह, इसकी जगह, टोटल वॉल्यूम की जगह। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब हमने
उस पिछले लेक्चर में जो हमने जो टोटल लेंथ कितनी निकाली थी, उसका फार्मूला जो मैंने निकाला था वो कितना क्या था, तो मैंने कुछ यूँ निकाला था, टोटल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये मैंने क्या निकाला था, उसकी इस टोटल लेंथ निकाली थी, इसकी टोटल लेंथ इस फार्मूले से मैंने क्या निकाली थी। अब यहाँ पे मैं टोटल लेंथ है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट कर रहा हूँ, ये टोटल लेंथ है ना ये वाली, तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला पुट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या आएगी इसकी, ये इसका मैंने फार्मूला पुट आउट कर दिया। अब हमें पता है ये क्या है, एल टोटल लेंथ पे क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे सारे फैक्टर पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्या, क्यूब, ये आ गया इसका क्यूब। सारों पे क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, क्यूब दे दिया है। अब ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब ये क्यूब इस पे भी है, इन पूरी वैल्यू पे भी है, तो यहाँ पे मैं एल क्यूब की, यहाँ पे एल नॉट क्यूब आ गया इंटू, अब इस पे सारे फैक्टर पे क्यूब है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू क्यूब, क्योंकि सारे फैक्टर पे क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, क्यूब लिख लिया। अब हमें पता है ए प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब पहले का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए का स्क्वायर प्लस बी, प्लस में 3 फार्मूले का ए बी स्क्वायर प्लस इसका क्यूब प्लस बी का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ए की जगह जहाँ पे ए, ये वाली जहाँ पे ए, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये ए समझो, ये क्या है, बी है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 1 का क्यूब प्लस में 3 फार्मूले का, ए की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, बी की जगह क्या है हमारा अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस में 3 फार्मूले का, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, इंटू बी की जगह क्या है अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर होल स्क्वायर, और प्लस में बी का क्या है क्यूब, तो बी का क्यूब आ जाएगा, तो बी का क्यूब क्या है अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इसका क्या आ जाएगा क्यूब। तो ये क्या है फार्मूला है, सारा फार्मूला मैंने क्या है इसको खोल दिया है फार्मूला। अब यहाँ पे 1 पे क्यूब होगा तो किसका बराबर हो, 1 ही होगा, प्लस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो इनसे सारे फैक्टर से ये मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, तो 3 इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हम 1 पुट कर रहे हैं या बीच में नहीं कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे क्या है प्लस में ये क्या है 3 इनसे मल्टीप्लाई 1 से और इनसे भी मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू, अब अल्फा पे भी स्क्वायर है, चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है स्क्वायर है, तो अल्फा भी स्क्वायर, चेंज इन टेम्परेचर पे भी स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया स्क्वायर आ गया ये सारा। अब प्लस में यहाँ पे प्लस इन सारे फैक्टर पे क्या है क्यूब है, इस पे भी क्यूब है और इसके भी चेंज टेम्परेचर पे भी क्या है क्यूब है, तो ये क्या आ गई सारी वैल्यू, ये सारी इसकी जगह हम पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू आई है, इसकी जगह में क्या कर रहा हूँ पुट आउट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगी चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम इक्वल, अब हमें पता है एल क्यूब किसके बराबर है, यहाँ पे पुट देखो, यहाँ पे वॉल्यूम के बराबर, एल क्यूब किसके बराबर है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम के बराबर, तो यहाँ पे मैं क्या पुट आउट कर रहा हूँ इनिशियल वॉल्यूम, सही। अब इसकी जगह में क्या पुट आउट करूँगा, ये वाली सारी वैल्यू यहाँ से लेकर ये सारी वैल्यू में पुट आउट, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं 1 प्लस 3 अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर चेंज इन टेम्परेचर का स्क्वायर प्लस में अल्फा क्यूब इंटू चेंज इन टेम्परेचर का क्यूब, ये वाली सारी आ गए, ये वैल्यू मैंने क्या की यहाँ से निकाली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये जो बड़े वाले, ये जो स्क्वायर वाली जो भी वैल्यू है मैं इसको क्या कर रहा हूँ नेगलेक्ट कर रहा हूँ,
ये जो बड़े स्क्वायर वाली जो भी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट आवर है, इसको क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्टिंग हाईएस्ट पावर वैल्यू, जिसमें जो हाईएस्ट पावर आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे नेगलेक्ट करने का क्या रीज़न है, क्यों मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, इसका भी यहाँ पे रीज़न है कि मैंने इस सारी जो स्क्वायर वाली और क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं इसको मैंने नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो कोई रीज़न होगा नेगलेक्ट करने का। अब इनका नेगलेक्ट ये है कि जब हम यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिया। अब हमें पता है एल्यूमिनियम को हम जब हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होता है, उसमें चेंज तो आता है, चेंज कितना आता है, समझो माइन्यूट आता है। अगर यहाँ पे मैं कोई ये समझो एल्यूमिनियम के कोई मैंने मटेरियल लिया हुआ है, अगर मैं इनको हीट करूँगा तो यहाँ से इसका मे भी कितना डिफरेंस आएगा, मे भी इतना चेंज आ जाए। अगर इसी की जगह मैं ब्रास लेता हूँ, ब्रास भी क्या है, एक मेटल है, तो इसको अगर इसको मैं देखूँ तो इसमें भी क्या है, माइन्यूट सा चेंज आएगा। जब हीट करूँगा, क्या करूँगा, टेम्परेचर दूंगा या चेंज इन हीट करूँगा तो इसमें क्या है, माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस माइन्यूट क्यों आता है, हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो हर मटेरियल के लिए चेंज होता है। अगर इस मैं समझ रहा हूँ ये क्या है, एक एल्यूमिनियम है, तो इसमें जब मैं हीट आउट करूँगा तो इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज आएगा, थोड़ा सा वो साइज में इंक्रीज कर जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ या इतना आया है, इसमें क्या है, डिफरेंस आया। तो वो स्मॉल वैल्यू होती है जो उसमें क्या है, चेंजिंग आती है। अब इसी तरह ये ब्रास का मैंने क्या लिखा है, ये ब्रास है। अब अगर इसमें मैं जब देखता हूँ तो इसमें भी क्या माइन्यूट सा चेंज आता है, डिफरेंस सा। अब जब मैं कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन की बात करूँगा तो हर मेटल के लिए अपने अपने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होती है। एल्यूमिनियम की क्या है, 2.4 × 10⁻⁵। अब यहाँ पे मैंने ये जो हाईएस्ट पावर वाली जो मैंने वैल्यू है नेगलेक्ट की है। सपोज करें कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन एल्यूमिनियम के लिए कितना है, 2.4 × 10⁻⁵ है। अगर मैं इनको क्यूब कर दूं, क्यूब करने की ये जो -5 है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो -15 वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है, ये और भी कम हो गई वैल्यू पे, कितनी होगी, ये बहुत सारी कम हो जाएगी। जब हम इनको इससे क्यूब के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इतनी माइनस में चली जाएगी कि हम उसको सब नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसका जो डिफरेंस आएगा, जो हमने हीट किया एल्यूमिनियम को, तो उसका जो चेंज आएगा लेंथ में वो इतना कम आएगा कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा है, जो हाईएस्ट पावर वैल्यू है उसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम ब्रास के लिए लिखें तो ब्रास के लिए भी मैं क्या करूँगा, जो हाईएस्ट पर उस पर मैं अल्फ़ा पे क्या करूँगा, क्यूब आउट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने क्यूब आउट कर दिया तो यहाँ पे भी इतना डिफरेंस आएगा, कम डिफरेंस आएगा कि हम उस वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वैल्यू है उसको मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मेरा जो नेगलेक्ट करने का रीज़न था यही था कि जब हम किसी माइनस वाले फैक्टर को जब उसका क्यूब कर दें या स्क्वायर कर दें तो वो इतना कम हो जाता है कि उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि हम उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा नेगलेक्ट करने का रीज़न यही था कि मैंने इस जो हाईएस्ट पावर वैल्यू वाले थे वो मैंने क्या किए, नेगलेक्ट आउट कर दिए। तो यहाँ पे मैंने सारा ये बता दिया आपको। यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ सारा कुछ, ये मैंने मिटा दिया। अब मैंने क्या किया, ये वैल्यू सारी यहाँ से लेकर ये सारी मैंने क्या है वैल्यू को नेगलेक्ट आउट कर दिया। बाकी क्या बची, यहाँ तक बची है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बची है। अब यहाँ पे मैं फिर से ये वैल्यू लिख रहा हूँ। हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब मैं वी नॉट को इन सारी वैल्यू से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये वी नॉट है, इसको मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, वी नॉट प्लस, क्यों 1 से मल्टीप्लाई तो वी नॉट आ जाएगा, ये प्लस। अब इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3 × अल्फ़ा × चेंज इन टेम्परेचर × वी नॉट।
ये क्या है कि जब मैंने इस वी नॉट को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ये वाली जो यहाँ पे प्लस कर रही है, तो यहाँ पे मैं ले जाऊँ तो ये क्या करेगी, माइनस करेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये प्लस करी यहाँ जाएगी क्या करेगी, माइनस करेगी। तो ये वी नॉट का वी नॉट प्लस ये 3 अल्फ़ा का 3 अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर इंटू वी नॉट, और ये यहाँ जाएगी क्या करेगी, माइनस माइनस वी नॉट, ये आ गई माइनस वी नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। बाकी फैक्टर कौन सा है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, प्रूव करना है या शो आउट करना है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा है। अब यहाँ पे जो मैंने क्या, सॉरी ये वाला नहीं दिया, सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को कहाँ ले जा रहा हूँ, इस साइड। ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आएंगी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड आउट कर रहा हूँ। तो चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या जाए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएंगी क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये क्या आ गई, 3 अल्फ़ा। अब हमने क्या है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बीटा और क्या है, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इंटू इनिशियल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये मैंने पिछले लेक्चर में प्रूव किया कि बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इंटू क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये जो सारा फैक्टर है, यहाँ इसकी जगह मैं क्या पुट आउट कर सकता हूँ, बीटा। क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे बीटा पुट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई जो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि शो आउट करें कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ये मैंने क्या है, इसे प्रूव कर दी कि बीटा। अब ये मैंने किससे प्रूव किए, रिपीट कर रहा हूँ, मैंने किससे सारा किया है। अब मैंने क्या किया था, हम रिलेशन पढ़ रहे हैं किसके बारे, किसके बिटवीन रिलेशन है, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, दोनों के बीच में मैंने रिलेशन पढ़ा था, क्या बताया था। और मैंने कहा रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रूव करेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। क्या रिलेशन पढ़ने के बाद हम क्या प्रूव करेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैंने क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम का है, और यहाँ पे क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है। यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है, यहाँ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है। यहाँ भी वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यहाँ लीनियर एक्सपेंशन। दोनों में क्या है, एक तो वॉल्यूम, एक साइड वॉल्यूम एक्सपेंशन आ रही है, दूसरे साइड क्या आ रही है, लीनियर एक्सपेंशन। दोनों का ये रिलेशन चल रहा है। रिलेशन चलने के बाद जब हमने ये सारा कुछ फैक्टर कर लिए, जो सारे हमें वैल्यूज पुट आउट किए हमने या निकाली, ये सारा कुछ करने के बाद या सॉल्व करने के बाद हमारे पास की दोनों का रिलेशन के नतीजे में क्या निकला है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। जो हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना के चाह रहे थे, दोनों रिलेशन मिला के, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन मिलाकर जो हम रिलेशन निकालना चाह रहे थे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा रिलेशन क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। सो आज का हमारा यही लेक्चर था कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा को हमें प्रूव करना था। सो हमने कर दिया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।